आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देखकर आपको ये समझ में आएगा कैसे इस दुनिया में लोगों से दूर रहना चाहिए, खासकर लड़कियों को। लेकिन उससे पहले द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये केस मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर का है और दिन था 5 जुलाई 2020 का। यहाँ एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी की बेटी सोनू की शादी की तैयारियां चल रही थी। सोनू इसी शहर के सरस्वती स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी। सोनू ने शुरुआत एक मामूली टीचर के तौर पर की थी और वो अपने मेहनत से स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बन गई। सोनू की शादी उज्जैन के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के एक लड़के के साथ तय कर दी गई थी। दूल्हे के मामा मध्य प्रदेश के जावरा शहर में रहते थे और उनकी इच्छा थी कि उनके भांजे की शादी जावरा में ही हो। अब यहाँ दोनों परिवार ने इस बात को मान लिया और तय हुआ कि शादी जावरा में 5 जुलाई 2020 को होगी और जावरा में एक मैरिज हॉल को बुक कर लिया गया। अब 4 तारीख की रात आ चुकी थी। सोनू के परिवार में सभी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे क्योंकि अगले दिन सुबह 5 तारीख को उनको जावरा के लिए निकलना था। इनके अलावा जावरा शहर से दूर रतलाम शहर में 2 युवक थे, राम यादव और उसका दोस्त पवन पांचाल, जो कि सोनू के परिवार के ऊपर नजर बनाकर रखे हुए थे कि वो यहाँ से निकलेंगे और ये दोनों सोनू के परिवार का पीछा करेंगे। 5 जुलाई 2020 को सोनू के परिवार वाले सुबह 8 बजे जावरा पहुंच चुके थे। वहां कोठारी रिसोर्ट में सभी गाड़ियां पार्किंग में लग चुकी थी। लेकिन कुछ देर बाद एक गाड़ी पार्किंग से निकली और उस गाड़ी में सोनू थी। यहाँ सोनू अपने छोटी बहन के साथ पार्लर जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन यहाँ राम यादव और उसके दोस्त पवन पांचाल दोनों शाजापुर से ही इनका पीछा करते आ रहे थे और इन्होंने सोनू को रिसोर्ट से निकलते हुए देखा और ये उनका पीछा करते करते पार्लर तक भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ राम यादव सीधा बिल्डिंग के अंदर जाता है और उस पार्लर का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर जाता है। अब जैसे ही शीशे में सोनू ने देखा कि पार्लर के अंदर राम आ गया है तो वो बहुत ज्यादा डर गई। लेकिन इससे पहले सोनू कुछ समझ पाती, राम यादव तेजी से अंदर गया और जो लड़कियां सोनू की मेकअप कर रही थी उनको धक्का देकर वो सीधा सोनू के गले पर चाकुओं से वार करता चला गया। यहाँ सोनू बेचारी तड़प रही थी और उसका खून फर्श पर पानी की तरह बह रहा था। लेकिन कोई भी इससे पहले कुछ समझ पाता उससे पहले ही राम यादव अपने दोस्त के साथ भाग गया। अब यहाँ सोनू की छोटी बहन घर पर फोन करके सभी को मौके पर बुलाती है। तुरंत ही सोनू को नजदीकी हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तुरंत ही मौके पर पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस उसकी छोटी बहन से इंक्वायरी करती है। सोनू की बहन ने बताया कि उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन सोनू की छोटी बहन ने बताया कि इस पूरे कांड के 2 मिनट पहले सोनू के फोन पर एक कॉल आया था और जैसे ही मैंने हेलो बोला तो फोन कट गया। जैसे ही पुलिस वालों ने इस बात को सुनी तब तुरंत पुलिस ने उस नंबर को पर लगा दिया। दूसरी तरफ यहाँ बिल्डिंग के सीसीटीवी में राम यादव और पवन पांचाल की फोटो मिल गई थी। अब इन फोटोज को पूरे शहर में सर्कुलेट किया जाता है और बहुत जल्दी इनकी पहचान हो भी जाती है, क्योंकि ये राम यादव वहीं के एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी के नवयुवक मोर्चा का अध्यक्ष भी रह चुका था, तो इसे अच्छे खासे लोग भी वहां जानते थे। इस हत्या को अंजाम देते ही पवन पांचाल और राम यादव दोनों अलग अलग हो चुके थे, क्योंकि उनका शहर से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अब यहाँ पवन पांचाल जल्द ही पुलिस के हाथ लग जाता है। अब यहाँ पुलिस की सख्ती से पता चल जाता है कि ये राम यादव को बांसवाड़ा बस स्टैंड पर छोड़कर आया है और वो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। पुलिस वालों ने पवन के ऊपर दबाव बनाया कि वो राम यादव को फोन करे, पूछे कि आखिर वो अभी
है कहाँ पर। फोन करते ही पवन ने राम की उसकी लोकेशन पूछी और राम के लोकेशन बताते ही सीधा जाकर पुलिस वालों ने राम को गिरफ्तार कर लिया। अब इन दोनों की इंक्वायरी में एक असली सच्चाई बाहर निकलकर सामने आई, जो कि बहुत ज्यादा भयानक थी। इस पूरे कांड की शुरुआत 13 साल पहले यानी कि 2010 में हुई थी। सोनू की जो शादी हो रही थी ये उसकी पहली शादी नहीं थी। सन 2010 में सोनू की शादी उज्जैन के ही एक युवक से हो चुकी थी, लेकिन ये शादी सिर्फ 4 साल चली और 2014 में सोनू का तलाक हो गया और सोनू वापस शाजापुर आकर टीचर की नौकरी करने लगी। अब 2017 में सोनू अपने परिवार के साथ रतलाम शादी में आई थी। अब जहां ये शादी हो रही थी उसके पड़ोस में भी ये राम यादव रहा करता था और इसी शादी में राम यादव सोनू को देखा। यहाँ राम यादव सोनू से 7 साल छोटा था, उसके बावजूद भी ये पूरे शादी में सोनू के आगे पीछे घूमता रहा। यहाँ सोनू का ध्यान भी राम यादव पर गया और इन दोनों में थोड़ी बातचीत होने लगी। इसी बीच इन दोनों ने सोशल मीडिया की आईडी भी एक्सचेंज कर ली। अब इन दोनों की सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी। अब ऐसे ही कुछ टाइम तक फोन पर बातचीत चलने लगी और कुछ टाइम बाद यहाँ राम ने सोनू को प्रपोज कर दिया। लेकिन यहाँ सोनू राम से 7 साल बड़ी थी, तो उसने राम को समझाया ये सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। काफी दिनों तक यही चलता रहता है और सोनू उसे टालती रहती है। अब काफी इंतजार के बाद राम ने सोनू के ऊपर दबाव बनाना चालू कर दिया कि मुझे जवाब चाहिए। इस पर सोनू ने उसे बहुत समझाया और सोनू ने ये भी बताया कि मेरा पहले भी एक बार तलाक हो चुका है, इसलिए इसी में भलाई होगी कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रहें। अब यहाँ जुलाई 2020 आ चुका था। सोनू ने अपनी शादी के बारे में राम को अब तक नहीं बताया था। राम बार बार उसे फोन कर रहा था, तो आखिरकार सोनू ने अपनी शादी के बारे में बता दिया। लेकिन यहाँ गलती सिर्फ सोनू की ये थी कि उसने अपनी शादी की पूरी डिटेल्स राम को बता दी थी। अगर वो नहीं बताती तो शायद हो सकता था राम को ये पता ही नहीं चलता कि सोनू की शादी जावरा में हो रही है। लेकिन यहाँ सोनू गलती कर बैठी थी। राम यहाँ सोनू को मनाता रहा कि तुम ये शादी मत करो, हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो अब यहाँ सोनू ने राम के फोन को उठाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब राम बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसने सोनू के साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करना चालू कर दिया था। राम ने ये सोच लिया था कि वो सोनू की हत्या उसकी शादी 5 जुलाई 2020 को ही करेगा और बिल्कुल ऐसा ही कर दिया। जब पुलिस वालों ने ये सब कहानी सुनी तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी कर सकता है। हमेशा आप अपने आप को बचा के रखें ऐसे लोगों से, यही हमारी रिक्वेस्ट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।